जो हमारे सरकार द्वारा जो प्रतिनिधित्व दिया गया महिलाओं का, उनके पति को एकदम एक सख्त निर्देश बनाए, नियम कानून बनाए कि जिस प्रतिनिधि का पति यदि जाता है सभा में उस पर एफआईआर हो। अभी मेरा समाज सोया हुआ है और इसका मूल कारण है कि अभी हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ है। यहाँ भंडारी पंचायत में यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है, तो यहाँ के ग्रामीणों से कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं बाबा साहब के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अशोक कुमार सिंह उर्फ चुलबुल हुआ। तो यहाँ बाबा साहब का जन्म उत्सव मना रहा है, तो इनके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, बाबा साहेब भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है सो गायक बार बड़ोदरा में हुआ 1881 में। 1881 में उस वक्त बाबा साहेब के पिताजी बड़ोदरा नरेश में 91 उस समय जो है से वहाँ के वो राजशाही था, उसमें वो कर्नल थे जो है से उसके सेना के। अब बड़ोदरा नरेश के ही पैसे से बाबा साहेब को ब्रिटेन भेजा गया, बाहर पढ़े हुए, और पढ़ते पढ़ते इतने बड़े विद्वान हुए जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी ख्याति हुई। और अच्छा जो है सो एक संविधान हम लोगों के लिए छोड़ गए जो सबको काम आवे। उनके संविधान बनाए के हिसाब से हम लोग आज भी जागृति कर रहे हैं। ये दलित लोग, ये पिछड़े लोग, ये हम स्वर्ण लोग अपना उपस्थिति पूरे दर्ज नहीं करा रहे हैं। और बाबा साहेब ने कहा जय भारत जय समाजवाद। तो जय भारत तो हम सब लोग जो है सो जय हिंदुस्तान में हैं, और जय समाजवाद को और भी लोग भारत के और भी प्रोविंस के लोग आगे किए। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार, जो बाबा साहब जो संविधान समाजवाद कहे, उस पर आगे चलते हुए आज तक बहुत सारी उपलब्धियां जो है सो हमारे समाज के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इस समाज के लोग उनको इस बात के लिए धन्यवाद दे जो जहाँ जो है सो 87 सूबे बिहार में 87 दलित छात्रावास, एक स्कूल, 111 छात्रावास, हर छात्रावास में 15 किलो बच्चे के खाने के लिए और 1000 रुपये प्रति माह उनको जो है सो अन्य खर्च के लिए। तो हम दलित के बच्चे लोग जब पास करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा करेंगे, तब ना हम छात्रावास में जाएंगे। तो हमको तो जमीन से जागृति करना है। आज हमारे नरेश जी द्वारा ये पंचायत स्तरीय प्रोग्राम किया गया, इसमें दलितों का संख्या नगण्य है। क्या है भाई, आप लोग आगे आइए, हम लोग सहयोग में बैठे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब जो हम लोगों को कह के गए, उसको आगे करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। आप लोग भी आगे आइए। बाबा साहब का जो भीमराव अंबेडकर जी का सपना था वो कहाँ तक पूरा हो पाया है अभी तक? सूबे बिहार में तो उसको हम 80% कहेंगे, 20% इसलिए नहीं कहेंगे। जब 20% में हमारे जो दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी के हैं, वो लोग खूब चाव से आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है 7 निश्चय, गली मोहल्ला, पैरा पनीन, सब में हम जैसे जो लोग दाब के रखे थे 60 साल 70 साल, उसको हम आगे लाए। उसके घर को हम जैसे साफ सुथरा किया। तो साफ सुथरा हम किए, कलम कागज पेंसिल दिया, स्कूल में विद्यार्थी हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा किया, बहाल किया, जो है से सब चीज़ दिया। तो हम लोग तो आगे जाके वो खिचड़ी खा के भागेंगे और चाउर बांट के ले आवेंगे। तो हमारे समाजवाद का जो है सो भीमराव अंबेडकर साहब का सपना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना, जब हम ग्रास रूट पर जो है सो इसको नहीं लागू करेंगे तो उन लोगों का सपना धरे के धरे रह जाएगा। हम लोग मेहनत करते रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश पासवान है। तो आप लोग जो यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे बताइए। कि बाबा साहेब
संदेश जो दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज देश दो विचारधारा में बंट चुका है। एक विचारधारा लोहिया, अंबेडकर, गांधी का विचारधारा समाजवाद का विचारधारा है। दूसरे विचारधारा जो गोडसे का विचारधारा है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली है, हमारे समाज के लोग यहाँ ना आपको कोई जात पात का नफरत मिलेगा, यहाँ न किसी धर्म का नफरत मिलेगा। हम जहाँ पर है, आप देखिए सभा में यहाँ दलित, पिछड़ा, ब्राह्मणों समाज, भूमिहार समाज, जो भी समाज के लोग हैं सब भागीदारी लिए हुए हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। और मेरे यहाँ कोई जाति के नाम पर उन्माद नहीं फैला सकता है, कोई धर्म के नाम पर उन्माद नहीं फैला सकता है। और नीतीश जी का पिक्चर जो इसके साथ लगा हुआ है, इसका एक ही कारण है कि समाजवाद के विचारधारा को नीतीश कुमार जी अभी सबसे आगे बढ़कर ले चल रहे हैं, इसीलिए उनका यहाँ लगाया गया है। और जो लोग भी कल हो करके किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अगर बाबा साहेब के विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। दूसरी बात है कि आपको यही पंचायत मिलेगा जहाँ का मैसेज पूरे देश, पूरे विदेश में जाएगा कि हमारा जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस में कोई तलवार नहीं रहेगा, कोई बंदूक पिस्तौल नहीं रहेगा। मेरे जुलूस में आप देख लीजिएगा, एक नया डिजाइन दिए हैं, हर हाथ में कलम होगा, क्योंकि हजारों तलवार के बराबर एक कलम होता है, जो बाबा साहब हमको दिए थे। कहने की जो परिस्थिति आता है, संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष ही इंसान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बना सकता है। और आप हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर अम्बेडकर साहेब इतने बड़े ज्ञान का प्रतीक बन सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया बन सकते हैं, तो नरेश पासवान क्यों नहीं बन सकता है। ये शिक्षा लेना चाहिए देख करके। और यह तभी होगा जब आप जो है बच्चे को शराब छोड़ाइए, अपने शराब छोड़िए, बच्चे को स्कूल भेजिए, माताएं बहनें को बराबर का अधिकार दीजिए, बेटा बेटी में भेद नहीं कीजिए, तभी ये संभव है। और नीतीश कुमार आपको देश का भविष्य हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम लोग खासकर उनको मानते हुए बाबा साहेब को पूर्ण आशीर्वाद उनको मिले, यही प्रार्थना भी करते हैं। बाबा साहेब का सपना कहाँ तक पूरा हो पाया है और कितना मतलब अभी बाकी है सपना उनका पूरा होना? देखिए, बाबा साहब का सपना हमारे विचार से जो हमारे सरकार द्वारा जो प्रतिनिधित्व दिया गया महिलाओं का, उनके पति को एकदम एक सख्त निर्देश बनाए, नियम कानून बनाए कि जिस प्रतिनिधि का पति यदि जाता है सभा में, उस पर FIR हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। माने जब महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, तो उसका पति कौन होते हैं सभा में जाने वाले? तो ये सपना कैसे पूरा होगा? जहाँ पर भी नाबालिग बच्ची को शादी अगर होता है, वहाँ पर अगल बगल के कोई लोग थाना को फ़ोन करे, चाइल्ड हेल्पलाइन में एक नंबर है, उस पर फ़ोन करे, बाल विवाह को रोके, तब ना इनका सपना पूरा होगा। ब्राह्मण, जैसे आप ब्राह्मण कुल का, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आयोजन किए, आपके जितने साथी था सारे लोग आप हमारे मदद किए हैं। हमारा पंचायत, मेरा गांव जिस तरह का है, ऐसा अगर पूरा देश हो जाए तो जात पात कुछ रहेगा? कहीं कोई उन्माद रहेगा? कहीं कोई धर्म का लड़ाई लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ भाई। ये तो है ही कि कहीं जात पात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, सही बात। हाँ, जात पात का भेद नहीं रहा, चूँकि ऊपर से हम सब एक बनकर आए हैं, नीचे हमें हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फलान चिलान ये बना दिया गया। चाहे जिसने भी बनाया हो, परिस्थिति जैसा भी हो, लेकिन हम आपको मिसाल के रूप में खड़ा करते हैं कि आपको देख करके भी लोग सीखे कि जब आज इस भंडारी पंचायत में ब्राह्मणों के लड़का, भूमिहारों के लड़का, दलित और पिछड़ों के साथ कदम से कदम मिलकर चल रहे हैं, तो मैं ऐसा भारत बने जहां मुसलमानों के भी कई लोग इसमें आए हुए हैं, हम सबको भागीदारी दे रहे हैं। तो आप भी कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो चाहेंगे जी, कहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो समाज को जिस उद्देश्य से उठाना चाह रहे हैं, वो अभी हमारा समाज अभी नहीं उठ रहा है। अभी मेरा समाज सोया हुआ है।
और इसका मूल कारण है कि अभी हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ है। जब शिक्षित हो जाएगा तो स्वतः उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आज भी हमारे समाज के लोग अपमानित हो रहे हैं, भेदभाव के झेल रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो अशिक्षित है। जब शिक्षित हो जाएंगे स्वतः उनको भी कुर्सी मिलेगा, उनको भी सम्मान मिलेगा, उनको भी लोग इज्जत करेगा। इसलिए बाबा साहब कहे हैं कि पहले शिक्षित बनिए, फिर जो है संगठित होइए और मिल कर के अपना भाग्य भविष्य को तय करिए। क्योंकि देश में, राज्य में आपको जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगा, आप सत्ता के मंजिल पर अधिकार नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए अपने विकास के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना, अपनी महिला को शिक्षित करना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहे हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिला का जब शिक्षित होगा तभी ये हमारा देश विकास करेगा। क्योंकि 1927 में बाबा साहब बोले हैं कि महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी जाति की महिला हो, चाहे वो सवर्ण समाज की महिला हो, चाहे पिछड़ी जाति की महिला हो या दलित की महिला हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अपने संविधान में या संविधान से पूर्व में ही अंग्रेज से मांग किए थे कि नहीं, महिला को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और 1848 में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा का प्रचार शुरू किया, उत्थान किया, बच्चों को, महिला को पढ़ाने का काम किए, उस चीज़ को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1927 में फिर जो है मतलब सभी वर्ग के महिला को पढ़ने का अधिकार था दिए। क्योंकि इससे पहले हमारे धार्मिक लोग या जो मनुवादी व्यवस्था के लोग महिलाओं को अंदर रखने का काम किए, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिए, पढ़ने का मौका नहीं दिए। इसलिए हमारा जो है सो विकास और अवरुद्ध हुआ। लेकिन अब हम लोगों को अधिकार मिल गया है, सबको अधिकार मिल गया है, लेकिन अब उसको सही उपयोग करने की ज़रूरत है। अब महिला को भी अब आगे आए हैं, महिला लोग आगे आए हैं, बच्चे लोग आया है। हमको लगता है इधर नीतीश कुमार जी के सरकार में 2000 से लेकर के अभी तक मैं इसको शिक्षा की क्रांति का समय मैं मान रहा हूँ। अभी शिक्षा की क्रांति चल रही है, इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे आगे बढ़े हैं, लेकिन और बढ़ने की ज़रूरत है। जब हमारा समाज पूर्ण रूपेण शिक्षित हो जाएगा, स्वतः उसको सम्मान मिलना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं एक पुस्तक में पढ़ा हूँ, जगदेव प्रसाद कुशवाहा लिखे हैं कि सूखी हुई लकड़ी में बिजली का करंट उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जात पात का करंट सूखी हुई लकड़ी में भी प्रवाहित हो जाता है। क्योंकि वो आप बिजली के करंट में सूखी हुई लकड़ी को आप टच करिएगा तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन ये हमारा समाज में था कि अगर कोई लकड़ी रखा हुआ है तो अगर कोई व्यक्ति दलित है, जिसको छूत बोलते हैं, अगर उस लकड़ी पर है तो उसको दूसरा आदमी उस लकड़ी को कट कर चलता है, उस पर लात नहीं रखता है, क्योंकि वह जात का उसका जो है अछूत का करंट उसमें लग जाएगा। इसलिए जगदेव प्रसाद कुशवाहा अपने किताब में लिखे कि यह कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा यह नीच बात है कि हमारा जब बिजली की प्रवाहित जब सूखी हुई लकड़ी में नहीं होता है तो जात पात का छुआछूत का करंट उस सूखी हुई लकड़ी में कैसे प्रवाहित हो गया जी। ये अपनी मानसिकता से निकाले। मैं समझता हूँ सवर्ण समाज के लोगों को ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप जो है सो सम्मान दीजिए, उनको भी ये छुआछूत मिटाइए, आपको भी इज्जत मिलेगा, आपको भी सम्मान मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिखे हैं उसमें ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाए हैं, क्योंकि वो ऊंचा थे तो नीचा नहीं दिखाए हैं, यानी दलित को ऊंचा नहीं किए हैं, नीचा था उन्होंने समान लेवल में रखा है, एक साथ बैठाने का काम किया है। ब्राह्मणों को भी इज्जत मिलना चाहिए, दलितों को भी इज्जत मिलना चाहिए, तब भाईचारा बनेगा, तब एकता बनेगा, तब हम आपसी समरसता में जी पाएंगे, हमारा इज्जत मिलेगा, हम लोग विकास करेंगे। जब तक ये हम लोग आपस में इस भेदभाव को, इस जात पात को नहीं मिटाएंगे, तब तक हमारे देश में विकास संभव नहीं है। आज भी मैं इक्का दुक्का जगह पर जाता हूँ, शहर में कहीं कहीं तो ब्राह्मण वर्ग के लोग, भुइयार वर्ग के लोग दलित समझ करके रूम नहीं देते हैं, भाड़ा पर नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये दलित को मैं नहीं रखता हूँ।